स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तूने अब तक गलतियां की है, पाप नहीं। एक सुहागन के गले से उसका मंगलसूत्र उतारने का पाप मत कर। दादी यार, हाँ मुश्किल हो रही है। मैं वैसे भी यानी का खूब जोश देने वाला हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो, साथ रहना है साथ रहो, रिश्ता निभाना है निभाओ, तलाक लेना है तलाक लो। पर जब तक तुम लोग तलाक नहीं लेते तुम दोनों साथ रहोगे, इस रिश्ते की इज्जत करोगे। समझ गए? तू समझ गई अनिका? दादी प्लीज, मैं जबरदस्ती की शादी को नहीं निभा सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती जो इन्होंने किया। मैं इन्हें कभी नहीं माफ कर सकती था। मैं तुम्हें माफ करने को नहीं कह रही हूँ बेटी, सिर्फ इस मंगलसूत्र का सम्मान करने को कह रही हूँ, इस रिश्ते का सम्मान करने को कह रही हूँ, ताकि मेरे जीते जी इस घर में शादी के इस पवित्र बंधन का मजाक ना बने। मैं इस शादी को भी मानती हूँ और किस्मत के फैसले को भी, इसीलिए कह रही हूँ चल मेरे साथ घर चल। संजोग मिल गए हैं तो निभाने ही पड़ेंगे। बोल इसे, अपने साथ चलने को बोल बिल्लू, बोल बिल्लू, इसे साथ चलने को बोल। बोल बिल्लू, अपनी दादी की खुशी के लिए बोल। घर चलो अनिका। दादी की खुशी के लिए। उस हादसे को बुला पाई ना? अगर जख्म को याद करती रहेगी तो दोस्ती सिर्फ दर्द से होगी, पर अब और नहीं। अब तुझे पीछे नहीं आगे देखना है, और वैसे भी उस एसीपी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उस दिन तुम्हारी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी बहन थी। हमें आगे बढ़ना है निको। चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे भैया, क्योंकि किसी भी रंधावा हमें भूलने नहीं देता। कैसे बताऊं आपको कि वो औरत किसी भी रंधावा की बहन थी।
दादी ने ही दिया है तुम्हारे लिए, शाम को रिसेप्शन में पहन लेना। इतनी टेंशन भी मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी चीज की टेंशन नहीं ले रहा। तुम्हारी प्री वर्कआउट ड्रिंक सब कुछ बता रही। तुमने इसे छुआ भी नहीं, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि तुम इसे पिए बिना अपने वर्कआउट्स कभी शुरू नहीं करते। तुम कब से तेरे बारे में चीजें नोटिस करने लग गई? तुम्हारे बारे में नहीं, मैं हर चीज डीपली नोटिस करती हूँ बचपन से। इसलिए कह रही हूँ कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो चुका है सुमो। अनिका दीदी और श्रेया भैया की जो शादी हुई वो सही हुआ। पता नहीं सबको गलत क्यों लग रहा है। तो लगने दो, उनकी शादी हो चुकी है, उन्हें साथ रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा? क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है रुद्र। शादी मजाक नहीं, नॉट सम जोक। जिनकी शादी हो जाती है उन कपल्स को साथ रहना चाहिए। मेरा मतलब है तुम बड़े भैया और अनिका दी के लिए यही चाहते हो, राइट? मैं बस चाहता हूँ श्रेया भैया खुश रहें। मैं मानता हूँ कि और मुझे स्टार्टिंग से ही अनिका दीदी और श्रेया भैया की केमिस्ट्री अच्छी लगी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग पिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जो उसके साथ वो सही नहीं हुआ यार। एक तो बेचारी की शादी नहीं हुई, ऊपर से उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। सब कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना। अनिका दीदी की भाषा में बोले तो रायता सा फैल गया। पर यू नो रुद्र, दादी भी सही कहती है। होता तो वही है जो डेस्टिनी में लिखा होता है। शायद अनिका दी और बड़े भैया भी एक दूसरे के लिए बने, इसलिए उनके ना चाहते हुए भी यूनिवर्स उन्हें मिलाने। यूनिवर्स? सुमो तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कब से यूनिवर्स की बातें करने लगी? अरे बाबा, मेरा मतलब ये है कि जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, वो चाहे कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, कितना भी एक दूसरे से दूर चले जाएं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार मिला ही देती है। और तब तक मिलाती रहती है जब तक वो एक ना हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट बातें सुन के अच्छी लगती। थैंक्स। जिया तुम ठीक हो? रियली शिवाय, ठीक? कहा मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली थी और कहा। कितनी अजीब बात है ना, यूनिवर्स को लगता है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, पर मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। क्या क्या सोचा था मैंने, कितने सारे ड्रीम्स थे शादी को लेके, सब खत्म हो गया। It's all over. And the saddest thing is कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की मिस्टेक नहीं है, ना तुम्हारी और ना मेरी। कहा मैं इस घर में डॉटर इन लॉ बनने वाली थी और कहा मैं बिन बुलाए गेस्ट की तरह यहाँ बैठी हूँ। Don't say that, जिया। तुम जब चाहो इस घर में आ सकती हो, रह सकती हो। किस हक से, किस रिश्ते से? अनिका मेरे कहने पे इस घर में आने को मान तो गई है,
पर मैं जानती हूँ उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इस घर में आधे लोग तो उसे बहू मानने को तैयार ही नहीं है। तैयार तो बिल्लू और अनिका भी नहीं है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वक्त ने जख्म दिए हैं, वक्त ही भरेगा। धीरे धीरे दोनों समझ जाएंगे कि शादी छोटा सा लफ्ज है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। एक बार बिल्लू अनिका को अपनी पत्नी मान लेगा ना, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है दादी, शिवाय भैया अनिका को अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं है। मानेगा। पर दादी कब? जब दुनिया मनवाएगी। आज रात पार्टी में जब बिल्लू अनिका को अनिका ओबेरॉय बोलेगा, तो बात जुबान से निकलेगी और जाएगी दिल तक। पर दादी जब पार्टी में लोग टिया की जगह अनिका को देखेंगे तो सवाल नहीं करेंगे? करेंगे देखो, और अनिका की मांग का सिंदूर इस सवाल का जवाब दे देगा। ओम बिल्कुल सही कह रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। कहाँ टिया कपूर और कहाँ ये अनिका, जिसका सरनेम्स भी नहीं पता हमें। आज तो हमारी इज्जत की ओमाय माता होने ही वाली है। बात सिर्फ इज्जत की नहीं है, यू नो हाउ दिस मीडिया पीपल वर्क। हाल की खाल निकालना जानते हैं बस। आई जस्ट होप शिवा इसे स्मार्टली हैंडल कर पाए। एक बार शिवाय भैया अनिका दीदी को पब्लिकली अपनी वाइफ अनाउंस कर देना, तो मुझे लग रहा है उनके बीच की प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। I just hope शिवाय आज अपने दिल की सुने। अनिका, इधर आजा पुत्र। अरे क्या हुआ, घबरा क्यों रही है? हम हैं ना तेरे साथ बेटा। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं करना। जब शिवाय तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें वहां सबके सामने जाना है और कुछ फोटो खिंचवाने हैं बस। दीदी, और नर्वसनेस ना जाए ना तो मेरा नाम ले लो, रुद्र। नाम तो सुना ही होगा, है ना? दीदी, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड इवनिंग। ओबरॉय मैंशन में आप सबका स्वागत है। हमारी खुशी के मौके पे आप सब शामिल हुए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा मेरी वाइफ से। तूने उसके साथ शादी नहीं की, उसके मांग में सिंदूर नहीं भरा, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं डाला और तूने उसके साथ फेरे नहीं दिए। बोल, तूने ये शादी नहीं की? मीट माय वाइफ।
Mrs. Tia Singh Oberoi. बिल्लू, ये तूने सही नहीं किया। I want to say something. शिवाय बेबी, थैंक यू सो मच मेरी सिंपल सी लाइफ को फेरी टेल बनाने के लिए। वैसे तो हर लड़की अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस होती है, लेकिन हर प्रिंसेस को उसका राजकुमार, उसका प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलता। बट आई एम द लकी वन जिसे तुम मिले। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड द यूनिवर्स। आज तुम्हारे प्यार और ट्रस्ट की वजह से हम यहाँ खड़े हैं एज अ कपल, एज हस्बैंड एंड वाइफ। Excuse me, baby. Excuse me. Ouch. बहुत दर्द हो रहा है। I mean, मुझे देखो ना मेरी हील, मुझे छाले पड़ गए हैं। प्लीज जाके मेरे सिल्वर सैंडल्स लेकर आओ। अरे, go and get them fast. घूर क्या रही हो? As a wedding planner, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम शिवाय सिंह ओबेरॉय की वाइफ का ध्यान रखो, right? So go and get my sandals now. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।